इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली एक नई सर्विस चालू की है चालान करेक्शन की। जी हाँ, तो जब भी कभी आपसे कोई भी यहाँ पे चालान जो है मिस्टेक के अंदर किसी रॉन्ग असेसमेंट ईयर के अंदर पे हो जाता है या उसका मेजर या माइनर कोड हेड यहाँ पे गलत डल जाता है तो उसको कैसे करेक्शन करना है, साथ में गाइस कंडीशन क्या होगी चालान करेक्शन की। तो गाइस ये सारी आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ में कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक मैंने सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं यहाँ पे चालान करेक्शन से पहले कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो मेजरली दो टाइप की प्रॉब्लम होती है। एग्जांपल के लिए जब भी आप किसी को जो है टैक्स का पेमेंट करने के लिए या मान लीजिए कोई भी चालान जनरेट करने के लिए बोलते हैं, तो नॉर्मली जैसे अगर मैंने बोला कि 23 और 24 के अंदर यहाँ पे जो है चालान यहाँ पे कर देना या 22-23 के अंदर फाइनेंशियल के अंदर चालान पे कर देना, तो लोग जो है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों को एक ही टर्म यहाँ पे समझ लेते हैं और कई बार गलती से वो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने की जगह यहाँ पे वो समझते हैं कि यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट करना है तो उसको 23 और 24 यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कई लोग यहाँ पे 22 और 23 सेलेक्ट करके जो है पेमेंट कर देते हैं। साथ में कई जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइप ऑफ द पेमेंट, जिसको हम लोग हेड ऑफ द कोड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग कोड्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 300 वाले कोड के अंदर यहाँ पे पेमेंट वगैरह करनी है। ऐसे आप मान लीजिए एडवांस टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 100 वाले कोड्स के अंदर पेमेंट करनी है। ऐसे सिंपली मान लीजिए आपको आधार जो अपना पैन कार्ड था उसको आधार कार्ड के साथ में लिंक कराना था, उसमें आपने जो है गलत कोड चूज कर लिया है जो कि 500 कोड था, उसमें आपने गलत पेमेंट कर दी है। तो इन सबको करेक्शन कैसे किया जाए, देखिए गाइस इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा चालान करेक्शन। यहाँ पे सिंपली आपको क्रिएट चालान करेक्शन के ऊपर सिंपली तरीके से क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, जो असेसमेंट ईयर अगर 20 और 21 के पहले अगर आपने कोई चालान वगैरह पे किया हुआ है या लेट सपोज आपने गलती से 20-21 के पहले वाला कोई असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, तो उसके लिए भाई ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको अपने जो एओ ऑफिसर्स होते हैं, जो जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर होते हैं, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको तीनों टाइप के चेंजेस एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर के अंदर, आपके मेजर हेड कोड के अंदर और माइनर हेड कोड के अंदर। आप देखिए गाइस अगर मैं बात करूं जैसे कि चेंजेस असेसमेंट ईयर, जैसे आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे ये सिंपली असेसमेंट ईयर पूछेगा या फिर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी आप चालान का पेमेंट करते हैं, अब एग्जाम्पल के लिए गाइस अगर मैं किसी अपने पुराने चालान को मान लीजिए जो मैंने 22 अगस्त 2022 यानी काफी टाइम पहले यहाँ पे किया हुआ है, उसको अगर मैं करेक्ट करना चाहता हूं तो उसको मैं करेक्ट भाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जब भी आप कोई भी चालान का वगैरह पेमेंट करते हैं तो केवल विद इन द 7 डेज ही आप इस फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर 7 दिन अगर आपके बीत जाते हैं तो उसमें आप करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे और उस केस में आपको अपने ए ऑफिसर को यहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए गाइस मैंने ये 1 रुपए का चालान अभी जस्ट रिसेंटली आज 19 अगस्त को यहाँ पे क्रिएट किया है। तो जैसे कि मैंने इसका CIN नंबर कॉपी कर लिया, या लेट सपोज आपने जो भी असेसमेंट ईयर के अंदर पे किया है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 22 और 23 के अंदर पे किया था, जो जैसे मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं 22-23 के अंदर मैंने आज का जो बेसिकली 1 रुपए का चालान पे किया है। अब गाइस लेट सपोज मैंने 22-23 जो है यहाँ पे फाइनेंशियल समझ के मान लीजिए असेसमेंट ईयर के अंदर डाल दिया और मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, तो मुझे कुछ नहीं करना, इस चालान को सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन खुल जाएगा अपडेटेड चालान डिटेल्स का। जी हाँ, तो यहाँ पे गाइस सिंपली तरीके से आप जो भी असेसमेंट ईयर करेक्ट जो भी आपका असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं इस चालान को जो है 23 और 24 के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो 23 और 24 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बताएगा आपको एग्जिस्टिंग आपका चालान डिटेल्स ये है, अपडेटेड आपका 23 और 24 रहने वाला है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर जैसे हम लोग ITR कैसे वेरीफाई कराते हैं एक आधार OTP डाल के, वैसे आपको ये सिंपली वेरीफाई कराना है और विद इन 4 to 5 डेज आपका ये चालान बेसिकली अपडेट हो जाएगा। तो भाई टर्म्स एंड कंडीशन सिंपल सी यही है कि आप विद इन द 7 डेज ही केवल आप अपने चालान को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम हो गया है तो अगेन आपको AO ऑफिसर की यहाँ पे अप्रोच लेनी पड़ेगी। वो भी गाइस 20-21 के पहले का नहीं होना चाहिए, केवल 20-21 के बाद का होना चाहिए अगर आपने गलती से कोई चूज आउट वगैरह कर दिया है। बाकी जो मेजर कोड है माइनर कोड है वो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली वगैरह अपने जो है चालान के अंदर चेंज आउट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।